गाड़ी में बैठ जाओ ना। हाँ, आप ही गाड़ी में हमारी गाड़ी में पीछे नमस्कार, नाश्ते पर नेता कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उसने भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में एक बड़ी सफलता हासिल की है, बड़ा नाम हासिल किया है। लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर जनपद जौनपुर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ फिल्म अभिनेता रवि किशन जी मौजूद है। रवि किशन जी, आपका न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव कर रहे हैं, सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? क्योंकि जौनपुर है, यहाँ पे सड़क नहीं है, खड्डे हैं, ठीक है, और चुनावी क्षेत्र लोकसभा तो बहुत लंबा है, तो जीवित रहेंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे, है ना, बोल पाएंगे। हमारी आवाज़ हर व्यक्ति सुनना चाहता है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ पर्दे पे मुझे लोगों ने देखा, पहली बार रूबरू में सामने पर्दे से बाहर आ रहा हूँ। तो जूस पी लेता हूँ, पपैया खाता हूँ, अंगूर, पेट को ठंडा रखता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। ये ऑरेंज है, ये खा लेता हूँ। एक बढ़िया यहाँ तुलसी और अदरक डाल के चाय, इसको पीता हूँ, तो ये पूरे दिन मुझे कड़क रखती है चाय। ये मेरी चाय है। और मिठाई, ये जौनपुर की आप देख ही रहे हैं कि ये सब जौनपुर की फेवरेट मिठाइयाँ, जिसके लिए जौनपुर जाना जाता है। कभी मन किया तो थोड़ा चख लिया है मिठाई को। सेहत का ख्याल भी रखना, क्योंकि हीरोगिरी भी चल रही है, शूटिंग और 9 फिल्मों की भी है। ये नहीं कि सडनली नेताजी चुनाव जीत के बाल नहीं रहा, पेट तोड़ बाहर आ गया और हीरोगिरी की दुकान हमारी जो इतने सालों से मेहनत की है सब खत्म हो जाए। सो आई हैव टू फिनिश मैनी फिल्म्स ऑल्सो। तो फिटनेस एकदम कड़क रखना है, कम खाना है, पूरे दिन कुछ खाने को मिलेगा नहीं रास्ते में, तो ये रात तक हमारे पेट में रहेगा। ये हमको जिंदा रखेगा, जीवित रखेगा और लड़ने की क्षमता देगा। तो ये है मेरी राय। सुबह जब सो के उठते हैं तो एक्सरसाइज भी करते हो यार, क्योंकि आपको फिल्मों के अभिनेता भी हैं, तो आपको अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना पड़ता है। जी, तो मैंने यहाँ जिम बना लिया है अपना, ये स्थान पर जहाँ पर मैं हूँ, इस घर में, और 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। और वेजिटेरियन हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी, शरीर थक जाएगा। क्योंकि बहुत कंफर्टेबल एरिया से मैं आया हूँ, जहाँ पे हम लोग को प्रोड्यूसर 5 स्टार होटल देते हैं, वैनिटी बैग देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मेकअप होता है। AC में ही रहते हैं हम लोग, ज़्यादा एयर कंडीशन से निकलते ही नहीं बाहर इतनी। और सडनली आप इधर इस दुनिया में आ गए जहाँ सिर्फ धूल है, धक्का है, भीड़ है, पब्लिक है, सड़क नहीं है, ट्रैवलिंग है, बहुत धूल खा रहे हैं। मतलब भाषण देते हुए धूल अंदर जाते हुए महसूस करता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको एक सफल अभिनेता है, भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से काफी नाम कमाया आपने, तो ये सारा राजनीति की तरफ कैसे आपका रुझान हो गया? यहीं से बगल में मैं चाहूँगा आप लोग मेरे गांव में जाइए, बगल में ही गांव है मेरा, मेरे माता पिता यहीं रहते हैं। ये मेरी पुरखों की ज़मीन है, जौनपुर मेरी माटी है। वहाँ सड़क नहीं है, बहुत सारी चिंताएँ नहीं, बिजली नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। जौनपुर के लोगों को मैं फिल्म के माध्यम से हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, भोजपुरी या तमिल या तेलुगु या जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं, जौनपुरिया लोग, या मराठी कर रहा हूँ फिल्में, ये सारी भाषाओं में मैं काम करता हूँ। मैं उनको वहाँ पे मदद कर करके रोजगार दिलवा देता था। अरे भैया हम जौनपुर का ही, अच्छा हम बनारस का ही, अच्छा हम यहाँ यूपी का ही। तो एक इमोशन हमारा बहुत नेचुरली जुड़ जाता, लेकिन वो उसकी तादाद बहुत कम थी। तो सोचे क्यों ना अब ऐसे ही, और जौनपुर बुला भी रहा था कई सालों से कि भैया एक आदमी तो आए, आपकी तरह कोई तो आए। तो अब आए हैं कि बहुत सारे लोगों को मदद करें। टीवी पे बैठ के नेताओं को या किसी को अक्यूज करना या वाहियात बातें करना, उससे अच्छा खुद को झोंक के देखे। पूरे परिवार ने विरोध किया, पत्नी ने विरोध किया, सबने विरोध किया, लेकिन तो भगवान चाह रहे हैं कि आओ बेटा, मरने से पहले कुछ सेवा भी करो, कर्जा माटी का चुका के भी जाओ, और ये एक ट्राई तो करके देखो। अगर जौनपुर चाह रहा है अपने आप को बदलने के लिए, जौनपुर स्वयं को बदलना चाहता है, इसलिए हमको चुना गया। तो क्या परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि रवि किशन चुनाव लड़े? नहीं, उनको पता है मेरा नेचर बहुत सीधे बात करता हूँ, कड़क बोलता हूँ सब। ये लोग वैसे पूरे हिंदुस्तान में धारणा है कि नेताओं को झूठ बोलना ही पड़ता है, ये चमड़ी जो है इसको जाड़ी करनी पड़ती है, और आपको सबको प्रणाम प्रणाम, और हमेशा ऐसे दांत प्यार के 24 घंटा आपको हंसना ही है, दुखी हो तो भी हंसना ही है। तो उनको लगा मैं, मेरा परिवार सोचा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये काम। तो मैंने बोला मैं काम करने जा रहा हूँ, सिर्फ ड्रामा वो पर्दे पे मैं वो सब कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, पर्दे पे कर रहा हूँ। एटलीस्ट रियल में एक आदमी आके कुछ करे, राजनीति ना करे राजनीति में आके,
नेता ना बने, बेटा बने जौनपुर का। तो मुझे बहुत मेरे सिंपल, भगवान की तरफ से सब देख लिया हूँ, कोई लालच नहीं है। तो आए हैं तो देखो, ईश्वर भेजा है अपनी माटी के लिए, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ थोड़ा बहुत कुछ कर दूँ तो मोक्ष मिलेगा, और मरने के बाद एक आध दो मूर्ति देख लूँ कहीं ऊपर से तो शांति होगी। मैं देख रहा हूँ कि आप जो नाश्ता करते हैं सुबह, उसमें काफ़ी वैरायटी है, संतरा भी है, सेब भी है, अंगूर भी है, पपीता भी है, जूस भी आप लेते हैं। तो इसके बाद दिन में कुछ खाते हैं आप? नहीं, इसके बाद नहीं। एक आध पान खा लेता हूँ मैं, ये पान है मेरा, ये बनारसी पान है, जौनपुरिया बनारसी इसमें मिश्रण है। एक पान खा लेता हूँ बस, ये मेरे पूरे दिन की। बाहर आप तेल की चीज़ें बहुत हैं, आप नहीं खा सकते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा चुनाव अभी तो शुरुआत है हमारे, कभी 44 दिन है, 44 डेज, 44 दिन में हम रहेंगे नहीं उस लायक। जीत भी गए तो पता चला नेताजी को स्ट्रेचर पे आईसीयू में ले जाया जा रहा है कि जीते हुए नेताजी आईसीयू में हैं। तो वो भैया जीना है, इतना नहीं, बाल बच्चे छोड़े हैं हमारे, है ना। तो ऐसा है कुछ। तो ये आपका जो मेन्यू है सुबह के नाश्ते का, ये कौन डिसाइड करता है कि आप क्या लेंगे? ये हमारे घर में भाभी हैं, वो डिसाइड करती हैं कि मैं क्या खाऊंगा। प्रदीप भैया हैं हमारे, वो डिसाइड करते हैं कि मैं खाऊँ। मेरे लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग सोचते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा, अच्छा आज रात को ये नहीं। तो हमारी भाभी वो पूरा वो मदद करती है। रोज़ मेरा रूट एवरीडे मेरा बदल जाता है, मुझे कुछ पता नहीं, लोग फ्रेम में सब झोंके जा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, मैं कैसे सोऊंगा कैसे उठूंगा सब लोग डिसाइड करने लगे। जौनपुर इस वक्त उत्सव के माहौल में है, बड़ा खुश है मुझे देख के जौनपुर कि एक व्यक्ति तो आया जो निस्वार्थ, जो लाल बत्ती और ये सब का लालच ही नहीं, ये जिसका चेहरा लाल बत्ती है वो लूटने नहीं आया भैया, रही और यहाँ से भागेगा भी नहीं, कि उसके माँ बाप भी यहीं रहते हैं। जौनपुर बड़ा खुश है इस वक्त। मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी का कुछ रोल होता है सुबह के नाश्ते में? आज तो काफ़ी फ्रूट्स और मिठाइयाँ दिख रही हैं, आमतौर पर दिनों में आप क्या नाश्ता करते हैं? मेरी पत्नी यहाँ नहीं आएंगे, वो पत्नी चूँकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो पत्नी हमें 5 तारीख को ज्वाइन करेंगी, उसके बाद वो टेक केयर करेंगी मेरे ब्रेकफास्ट को। तो इसके बाद दोपहर में आप कोई नाश्ता नहीं करेंगे? कुछ नहीं खा, एक आध कुल्हड़ में चाय मिलती है, वो कहीं पी लिए तो पी लिए, और अवॉइड करता हूँ। देखिए बाहर का आप नहीं खा सकते, अदरवाइज फिटनेस नहीं रहेगी, तोन निकल जाएगा, पेट नहीं निकलवाना चाहता हूँ। मुझे सिनेमा से बहुत प्यार है, मैं सिनेमा से कभी अलग नहीं होना चाहता। जब कांग्रेस से आपको जौनपुर से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो उसमें यहाँ काफ़ी लोगों ने नाराजगी जताई थी कि मतलब यहाँ के लोकल संगठन से जुड़े हुए लोगों को उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो इसकी वजह से आपको कुछ दिक्कतें नहीं पड़ी? नहीं, देखिए ये बहुत जाहिर सी बात है, कोई टिकट मांगता है और उसको नहीं मिलती तो उसके लोगों को थोड़ा सा दुख तो होता है, और उसको हम नकारें तो गलत बात है। उन लोगों ने भी अपने नेता के साथ सपने देखे, आला कमान उनको बुला के जब टिकट दे रहा है तो उसमें हमको कुछ पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। मैं तो आ गया अपनी शूटिंग छोड़ के, और उनको आला कमान के पास आईबी रिपोर्ट्स होती है, सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप पे पूरी हमारी 1 साल की रिसर्च है और जौनपुर आपको चाहिए चले जाइए। तो मैंने कहा जौनपुर मतलब वहाँ होटल नहीं है, कंफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो अच्छा है तो हमारे परिवार का एक मकान है जौनपुर में जहाँ हम रुके हुए हैं, तो 2-4 घंटे प्रेम से सो जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत बहुत हालत ख़राब होती है। अभी हम 3-4 दिन में खड़खड़ाते हैं, हमारा शरीर वगैरह, सुबह मालिश करवाना पड़ता है उठने के लिए, मालिश ना हो, पैर में तेल ना लगे तो मैं, इट्स अ टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। मैं नहीं, कुछ लोग का करियर है नेतागिरी, बनेंगे नेता, तो लोग लड़े हुए झुके हुए हैं, आप मर जाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ ही नेतागिरी है। हम लोग को वैसे ही हम लोग जीवन में इतना सारी चीज़ें भगवान की जैसे सरकार सुविधाएं हमको देती है, प्रोटेक्शन है, ये है, स्कॉट रहता है, सब लोग रहता है, हमेशा सुरक्षा रहती है हम लोगों के पास। तो हमारे लिए नहीं, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई नेतागिरी। हम यहाँ आके बहुत कुछ सीख रहे हैं, सब झोंके हुए हैं, जी अपना मर जाए लेकिन लड़ा जीता, नेता बना, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो परिवार की लेके निकलते हैं। 5 विधानसभा सीटों की लोकसभा सीट है आपकी, उसमें कांग्रेस के खाते में बहुत कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि मतलब आप कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे? हाँ, पक्का, महादेव ने चाहा तो पक्का। देखिए आप है ना, जब भी निस्वार्थ आते हैं ना, आपको फिर प्रभु लड़वाते हैं, इस बात को लोग माने न माने, आपको फिर ईश्वर लड़ाता है, फिर वो अपने समीकरण खुद बनाता है।
जब आप एकदम दिमाग अपना बंद कर देते हो सोचना ना, तब वो सोचता है कि अरे पगला एक तो आ गया ऊपर डांटे में कहीं दुष्टी आ गया, महादेव बोलेंगे अरे राम, अब मैंने महादेव को काम पे लगा दिया। तो वहाँ से भारत से सड़क के जौनपुर आ गए, तो वहाँ कोई और नारा गूंजने लगा तो गुस्सा आ गए, तो बोला प्रभु यहाँ बाबा यहाँ आ जाइए। इस वक्त महादेव जौनपुर में घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये एक बात और है कि समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी इस बार चुनाव मैदान में, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हालांकि बीएसपी यहाँ से चुनाव जीती थी। तो ऐसे ताकतवर लोगों के सामने कहाँ देखते हैं आपको? देखिए मैंने कहा, मैं जब सारे ताकतवर है, सारे दिग्गज लोग हैं, मेरी कोई तुलना नहीं है लोगों से, लेकिन मेरे सिद्धांत और मेरी जो विचारधारा है जिसके लिए मैं लड़ने और जिस पार्टी को कांग्रेस को लेके आया हूँ, यहाँ पे राहुल जी हैं, यहाँ पे सोनिया जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, यहाँ पे एक इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी है, इसमें 25 साल पुरानी पार्टी, उसके साथ आपात में बहुत सारी चीज़ें आपके आसान हो जाती है। आइडियोलॉजी है, यहाँ पे सब पुराने कांग्रेसी बहुत है जौनपुर में, सारे जीवित हो गए इस वक्त। ये बंजर जमीन में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सब फूल खिलने लगा, कांग्रेस की एक बयार रह गई जौनपुर। तो एक अच्छा उसको मैं लकी हूँ कि जरिया मैं बन रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि अगर यहाँ पे हम लोग पा जाते। तो मैंने बाकी कुछ नहीं देखा कि कौन लड़ रहा है, क्योंकि अब मैं ये चश्मा जैसे पहना है जौनपुर का चश्मा है, समझ रहे हो, इसमें सिर्फ जौनपुर दिख रहा है। ये चश्मा इटली से मंगवाया, इसकी फ्रेमिंग पूरी जौनपुरिया हो गई। तो ये चश्मा आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप मेरे इस चश्मे को दिखाइए देश को। बिल्कुल, ये चश्मा जौनपुरिया चश्मा, इसमें सिर्फ ये पहन लेता हूँ तो मुझे जौनपुर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो समझ रहे हो ना, अपोजिशन में सब तगड़े होंगे, लेकिन हमको इस वक्त यहाँ की चिंताएं ज़्यादा दिखाई दे रही चश्मे से, यहाँ के दुख दिखाई दे रहे हैं जो मेरे माता पिता रोज झेलते हैं बगल के गाँव में। तहसील किराकत एक बराई विषम छोटा सा गाँव है, यहाँ सड़क नहीं, पैड़ा नहीं, मेरी कार को दूर खड़े रखना पड़ता है, तब मैं अपने गाँव में जाता हूँ। वहाँ पहले मिट्टी का घर था, गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ। तो गरीबी क्या, मैंने गरीबी की मैंने सारी परिकल्पना, मतलब कोई गरीबी क्या देखा वो गरीबी हमने देखी। स्वयं लड़े, अपनी इंडस्ट्री बनाई भोजपुरी, यहाँ पे पहुँचे, तो बड़ी मेहनत मशक्कत की। तो अब हमसे कुछ छिपा नहीं है, हम सारा तांडव जानते हैं। रविकिशन जी, इतना जबरदस्त नाश्ता आपका देखने को मिला है, आप कभी जेल गए? हाँ, कभी जेल जाना हुआ? हाँ, शुभ बोलिए, मतलब यही बाकी था तिवारी।